नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए मार्च 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च से ये आपके 9th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, जो कि 15 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे, जो कि 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 43 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, केवल राहु ग्रह का एस्पेक्ट है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से अपने नेम फेम को बचा के रखना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं काफी सोच समझ के कीजिएगा। यहां पर किसी न किसी प्रकार से बुद्धि भ्रमित होने जैसी चीज यहां पर दिखाई देती है। किसी की बातों में ना आए। कुछ किसी से कमिटमेंट अगर करते हैं तो पहले बातों को सोच समझ कर कीजिएगा। कोई कमिटमेंट जल्दी से ना करें, किसी की जमानत ना ले, किसी की गवाही ना दे। इन सब चीजों से बचकर रहेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। भाग्य में अचानक से उछाल आएगा। भाग्य आपको अच्छी चीजों की तरफ लेकर के जाएगा। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको अच्छे कार्यों की तरफ ही लेकर जाएगा, और अगर आपके कार्य शुभ नहीं है, देखिए मैं यही कहूंगा कि शुभ नहीं है, तो जैसे आपके कार्य हैं उनकी तरफ वो आपको लेकर जाएगा। परंतु यहाँ पर आपके कार्यों के अंदर अचानक से उछाल होगा। आपको नेमफेम यात्रा करने का अचानक से सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 2nd हाउस के ऊपर सूर्य और शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको 13 तारीख तक जो भी आप शब्द बोले बहुत सॉफ्ट शब्द बोलिएगा, क्योंकि इस समय में आपके शब्दों का सारा खेल रहेगा। शब्द आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, किसी को आदेश देने वाले शब्द ना हो। अगर आप प्रत्येक व्यक्ति से आदेश देकर के कार्य कराने का प्रयास करेंगे तो कार्यों में परेशानी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय प्यार भरे शब्दों का आदेश नहीं देना है, वहां पर प्यार से कार्य कराने के लिए कार्य को करेंगे, लाभदायी रहेगा। इसके साथ ये समय अवधि 13 मार्च 2025 तक का समय। आप अगर सरकार से या सरकारी व्यक्तियों के लिए कोई भाषण देना चाहते हैं, अच्छा भाषण देना चाहते हैं, उससे आपको लाभ होगा। कोई सॉन्ग इत्यादि गाना चाहते हैं तो उससे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 9th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और जो कि रेट्रोगेशन में भी रहेंगे 15 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक। और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, राहु शुक्र और बुध ग्रह का एस्पेक्ट, और सूर्य ग्रह भी आ जाएंगे तो उनका भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा। देखिए, इस समय अवधि में आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु आपको उनकी ईगो को मैनेज करना पड़ेगा। 14 तारीख से लेकर के 13 अप्रैल 2025 तक का समय। आपके पड़ोसी हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, ये इस समय में थोड़ा ईगोस्टिक रहेंगे, तो उनकी ईगो को मैनेज करके अपने कार्य को निकलवाने का प्रयास किया जाए। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य, टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्यों को अचानक से करने के अवसर प्राप्त होंगे और उसमें आपको लाभ की प्राप्तियां मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको अचानक से यात्राओं से जोड़ेगा। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल आप करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको अचानक से सफलता दिलाने का
चांस दिखाई देता है, यहाँ पर लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र है जो कि आपके नाइन्थ हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। रेट्रोगेशन में 2 तारीख से आ जाएंगे और किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पर नहीं जा रहा है। ये समय अवधि आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। घर देखने जाइएगा। घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में रेनोवेशन करा लिया जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। माता तुल्य स्त्रियों से भी आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। धन लाभ, एडवाइस, अच्छी एडवाइस मिलती दिखाई देगी। पूरे परिवार के साथ अगर किसी टूर ट्रैवल पर जाने का मन है, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करने का मन है, तो इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय में जो स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल, मेडिकल या आईटी या इसके साथ में जो आपका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड से आप अगर कार्य सीखना चाहते हैं या एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉरेन लैंड से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, अधिक दूरी से अपने नेटिव प्लेस से, अपने कंट्री के अंदर अधिक दूरी से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। प्रयास किया जाए, इस समय में लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें साइकिलिंग इत्यादि कराते हैं तो थोड़ा केयरफुल रखिएगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ फायरवर्क, इस समय वैसे फायरवर्क नहीं होता है परंतु होली आ रही है तो होली में भी आजकल फायरवर्क प्रयोग होता है कलर्स के साथ में, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रखा जाए। आइज के लिए थोड़ा सा केयरफुल रखा जाए। आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों को करने से इस समय में लाभ होगा, अच्छे टेंडर आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, इस समय अवधि में एनिमीज आपके अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और ये समय अवधि आपको आपके एनिमी से, आपकी परेशानियों से, आपके पिछले जो समय आपने देखा है उससे ज्ञान प्रदान करेगा, जो एक अमिट ज्ञान होगा कि किस प्रकार से अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार से एनिमी को पहचानना चाहिए, किस प्रकार से योजना बनानी चाहिए। उन सब चीज़ों का ज्ञान इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस समय में आपको, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, तो उसमें भी आपको लाभ जैसी स्थितियां मिले ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, ऋण आपको प्राप्त हो जाएगा, लाभ ही प्राप्त प्रदान करेगा। आपने ऋण दिया था वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं, समय आपको फायदा देने वाला रहेगा। अगर आपकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहती है तो इस समय में हेल्थ इंप्रूवमेंट के योग बनेंगे, हेल्थ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिसिन को अपनी कंटिन्यू रखें, मेडिसिन किसी भी हालत में ना छोड़े, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय में स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है। अगर आपके स्पाउस है, मैरिड है तो स्पाउस है तो उसकी हेल्थ थोड़ी खराब रह सकती है, उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। परंतु स्पाउस की एडवाइस से, बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर के एडवाइस से आपको धन लाभ जैसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एजुकेशन, कुछ धन लाभ जैसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो इन सब चीजों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शनि ग्रह का गोचर सूर्य ग्रह के साथ में है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये समय अवधि आपको अच्छी आयु तो प्रदान करेगी, अच्छी हेल्थ भी प्रदान करेगी, परंतु कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ जो भी आपका कार्य होगा उसके अंदर सरकारी व्यक्तियों का इन्वॉल्व होने से लाभ होगा 13 तारीख तक।
सरकार सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से लाभ प्राप्त हो ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ चंचल संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति हो, वार्षिक संपत्ति हो, स्पाउस के परिवार वालों से मिलती कोई संपत्ति हो, उसका सुख आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में 13 मार्च 2025 तक आप देखेंगे आपकी स्पाउस की वाणी आदेश देने वाली वाणी रहेगी, ऑर्डर चलाने वाली वाणी रहेगी। थोड़ा मैनेज करके चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएगा। स्पाउस के थ्रोट, आईज, ईयर, नोज और थ्रोट के लिए केयरफुल रहिएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, डिजीज हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहेंगे, लाभ नहीं रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में राहु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और इसके ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, और सूर्य ग्रह यहाँ पर आ ही जाएंगे। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से या उसके साथ ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एजुकेशन के पर्पज से या टूर ट्रैवल के पर्पज से जाना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है, लाभ उठाया जाए। इसके साथ साथ इस समय में वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सरकार सरकारी व्यक्तियों से आपको इस समय में लाभ प्राप्त ऐसे मिलते दिखाई देते हैं। परंतु एक चीज यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखने वाली रहेगी कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें उसे केयरफुल होकर कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको केयरफुल रहना है। लिखने से पहले एक बार समझ ले, पढ़ ले, जब जाकर के सिग्नेचर करेंगे तो लाभ प्राप्त हो। ट्रैवल करते हैं, अपने कीमती डॉक्यूमेंट को केयरफुल रखिएगा, कैरी कीजिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। कार्य आपके शनि शनि बन रहे हैं, परंतु बन रहे हैं धीरे धीरे, कार्यों के अंदर तेजी आ रही है। और अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ व्यापार व्यवसाय शुरू कीजिए। स्पीड स्लो है परंतु कार्य बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब सर्च कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़ करके कार्य करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। समय आपके लिए बेहतर है, समय का लाभ उठाया जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं उसमें आपको तेजी आना, नए एम्प्लॉय हायर करके लाभ प्राप्त करना, कुछ एडवाइस उससे मिले, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके भाग्य में 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए समय बहुत बेहतर है। आपके पास धन का होना, धार्मिक विचार होना, धार्मिक मित्र होना और उनसे अच्छे एडवाइस मिलना, धन लाभ मिलना, ऐसा दर्शाता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको भाग्य से इतना धन प्रदान करेगा कि आप उसे संचय कर पाए, आप सेविंग कर पाएंगे। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में आप धन को निवेश करेंगे और उसका आनंद भी प्राप्त करेंगे। सुख, आनंद, भजन, कीर्तन इत्यादि भी करेंगे। सब चीजों में लाभ प्राप्त होगा। नेम फेम इस समय में आपको प्राप्त होगा। गुरु तुल्य लोगों जैसी आपकी पदवी आपको मिले, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ट्रैवल करने से लाभ होगा, फॉरेन ट्रैवल करने से लाभ होगा। अपने जो कीमती डॉक्यूमेंट है केयरफुल करके कैरी कीजिएगा, उन्हें मिस हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन लैंड पर जाने के लिए या अधिक दूरी से लॉन्ग डिस्टेंस का कोई ट्रैवल है उसके माध्यम से आपको एजुकेशन का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में व्हीकल इत्यादि को केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा। व्हीकल से चोट लगना या व्हीकल के चोट लगना, विशेष तौर से आइज के लिए केयरफुल रहिएगा, ब्लड रिलेटेड चीजों के लिए केयरफुल रहिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको आगे डिटेल तरीका प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 मार्च का समय। 1 और 2 मार्च का समय देखिए जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लव रिलेशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल जर्नी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 3-4 मार्च का समय, 3 और 4 मार्च का समय अगर आप जॉबलेस है तो जॉब के लिए प्रयास कीजिएगा। 3-4 तारीख को प्लान कीजिएगा, लाभ मिलेगा। बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय करते हैं, उसके अंदर नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, 3-4 तारीख को कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 5-6 मार्च का समय, 5 और 6 मार्च का समय आपके पास धन का आवागमन होना, धन संचय करने की भावना होना, कुछ धार्मिक कार्य करने की इच्छा होना, मित्रों का सुख होना, प्रॉपर्टी का लाभ होना,
नेम फेम होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 7-8 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। हो सकता है फॉरेन जाने के लिए कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट, रेल, बस, टैक्सी या अपना ही व्हीकल, उसके लिए कुछ धन खर्च करें। या आपके किसी फैमिली मेंबर की अगर हेल्थ खराब है या फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्थ खराब है, उसे देखने जाने में या उसकी हेल्थ के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। तो उन चीज़ों का ये भी ध्यान रखें। और अगर आपका कोई दंड बंधन कारागार जैसी चीज से रिलेटेड कार्य चल रहा है तो उस कार्य के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। कुल मिला के 3 एक्सपेंसिव है, तो धन को डोनेशन में खर्च कीजिए। कुछ मात्रा में धन या धन से रिलेटेड कोई चीजें, भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि डोनेट करें, दान करें इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आपको बाकी सारी परेशानियों से आप बच पाएंगे और आपके कार्य पूर्ण होंगे। 9, 10, 11 मार्च का समय, ये समय काफी अच्छा रहेगा। इस दिन आप काफी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मन के अंदर एक मधुरता का संगीत आप बजते हुए देख पाएंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाएंगे। 12-13 मार्च का समय, देखिए 12-13 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, एक मिनट अब ये रह गया, 9, 10, 11 मार्च का समय, इस समय में धन का आवागमन होना, और ये आ गया, हाँ 12-13 मार्च का समय, 12-13 मार्च का समय धन का आवागमन होना, अच्छी वाणी, अच्छे परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सिंगिंग इत्यादि का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 14, 15, 16 मार्च का समय, जिसमें से 14 तारीख को मैं हटा देता हूं क्योंकि 14 तारीख को 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण है जो कि दिल्ली में नहीं दिखाई देगा। फिर भी इस डेट को मैं अवॉइड करता हूं। इस तारीख में की जगह 15-16 में आपको धन का आवागमन होना, और इस समय में पड़ोसियों से, सिबलिंग्स से अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छा वार्तालाप होना, उनसे कोई लाभ प्राप्त होना, टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज प्राप्त हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको घर, परिवार, माता, व्हीकल, पेट्स इत्यादि का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा, धन का आवागमन होना। जो स्टूडेंट है, एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय का प्रयोग कीजिएगा। इस समय में एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी, और इस समय में जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वो आपके करियर में, आपके फाइनेंस में आने वाले समय में आपको लाभ देता हुआ दिखाई देगा। 22-23 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इस दिन ज़्यादा कोई काम ना करें, ज़्यादा थकाई नहीं। और अगर आपको कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य है, तो उस कार्य को आप इस दिन निपटाने का प्रयास कीजिएगा। आपका ये कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। और लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी इस समय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लोन हिसाब से लीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। 24-25 मार्च का समय, ये समय, अगर आप मैरिड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस के माध्यम से कोई धन लाभ प्राप्त हो, स्पाउस के साथ कहीं होटल, मॉल, रेस्टोरेंट या टूर ट्रैवल का सुख आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर से आपको धन लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अच्छी पार्टनरशिप का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 26-27 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। कार्यों में ऑब्स्टेकल का आना, कार्यों में ऑब्स्टेकल का आना और कार्यों का ऑब्स्टेकल के बाद पूर्ण होना, तंत्र मंत्र जैसी चीजों से, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इत्यादि चीजों की तरफ आपका रुझान रहेगा। ओकुल्ट साइंस में आपका मन रमेगा। हो सकता है कोई पुस्तक पढ़े, कोई वीडियो देखे। और इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देगा। 28-29 मार्च का समय, 28-29 मार्च का समय में से 28 तारीख का समय फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा दिखाई देता है। फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड चीजों के लिए प्रयास किया जाए, लाभदायी रहेगा। भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। 29 तारीख मैंने इसलिए काटा क्योंकि 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण है जो कि दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, परंतु फिर भी ग्रहण का असर थोड़ा बहुत मान ले तो 29 तारीख को आप अवॉइड कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 30-31 मार्च का समय, 30-31 मार्च का समय जॉब और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। जॉब और बिजनेस में सब आपको प्रोग्रेस होना, धन लाभ होना जैसी चीजें मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये था कर्क लग्न के लिए, कैंसर असेंडेंट के लिए मार्च 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बनाने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।